Welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing tips to improve your communication skills और English. तो आपकी English आप कैसे improve कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ because so many of you guys were like आप ये इस पे वीडियो बनाओ, English कैसे improve करते हैं उस टॉपिक पे. So here I am with this video and make sure you watch the video till the end. So इसमें आपके साथ में बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप इंग्लिश इजीली कैसे सीख सकते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो इंग्लिश आपको सीखना है तो हम है ना इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में. इंग्लिश को आप कैसे सीख सकते हो. सो फर्स्ट पार्ट इज लिसनिंग, सेकेंड इज स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ पार्ट इज राइटिंग. तो ये 4 तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो. तो पहला वाला है लिसनिंग. सो फर्स्टली आई एम जस्ट लुकिंग डाउन बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के रखे हैं. सो प्लीज डोंट माइंड अगर मैं बार बार नीचे देख रही हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, दैट इज लिसनिंग. आप सुन के इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं. तो आपको अगर सुन के इंग्लिश सीखना है तो यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश म्यूजिक. आपको इंग्लिश म्यूजिक सुनना पड़ेगा. तो आप इंग्लिश म्यूजिक विद लिरिक्स सुन सकते हो. सो दैट विल बी मच बेटर. आपको न्यू न्यू वर्ड सीखने मिलेंगे. आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने को पता चलेगा कि हम सेंटेंस फॉर्म कैसे कर सकते हैं. तो इंग्लिश म्यूजिक, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज. इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हैं विद सब टाइटल्स. आप देख सकते हैं इंग्लिश मूवीज. तो नीचे जो सब टाइटल्स रहेंगे उसके थ्रू आपको और इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना. सो या यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड देन यू कैन वॉच सेमिनार्स. तो जैसे कि अगर ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे देखो तो बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स रहते हैं. तो आप वो सेमिनार्स भी देख सकते हैं. जैसे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई सेमिनार है, अगर कोई डिबेट चल रही है तो आप वो डिबेट भी देख सकते हैं. जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट्स चलती रहती है तो आप वो देख सकते हैं एंड इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स पे. एंड देन यू कैन सी हाउ दे टॉक. वो लोग कौन से वर्ड्स यूज करते हैं. तो आप वो सुन के आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड देन यू कैन इवन लिसन टू पॉडकास्ट. तो पॉडकास्ट भी बहुत होते हैं. जैसे कि सिर्फ एक स्क्रीन रहती है ना, आपको सिर्फ आवाज आती है पॉडकास्ट पे. तो अगर आप यूट्यूब पे देखोगे और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कोई पॉडकास्ट सुनना है तो आप वो सर्च करके आप वो सुन सकते हैं. तो उसमें भी सुन के आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. तो लिसनिंग, दीज आर द थिंग्स जिससे आप सुन के इंग्लिश सीख सकते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्पीकिंग. आप बोल के इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं. अब आपने सुन लिया बट अब आपको बोलना भी है, राइट. सिर्फ सुनने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, अब आपको बोलना भी है. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है बोल के तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टॉक ऑन फोन. आपको फोन कॉल्स कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को और उनसे आप इंग्लिश में ही बात करो. एंड ऐसे लोगों से बात करो जिनको लाइक इंग्लिश आती हो एंड अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हो. तो वो कुछ आपको क्वेश्चन करे तो आपको आंसर देने होना चाहिए. तो मेक इंग्लिश योर लैंग्वेज, योर प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बना दो. तो आप इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करो. आप अगर किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, चाहे फ़ोन पे हो चाहे इन पर्सन हो, सो मेक श्योर यू स्पीक इन इंग्लिश. एंड इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इंग्लिश में एंड आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे. सो देन नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ. आप कोई जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेली रूटीन बोल दो एंड आपका डेली रूटीन आप मोबाइल में रिकॉर्डर सबके मोबाइल में होता है, राइट. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन आप आपका खुद को ही डेली रूटीन बोलो इंग्लिश में कि आप सुबह में उठते हो, क्या करते हो, ऐसा लेके पूरा स्टार्टिंग से लेके सुबह से लेके रात तक का आप पूरा रूटीन खुद को बोलो. एंड देन लिसन, खुद बोलो इंग्लिश में एंड देन लिसन. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप आपका डेली रूटीन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो. ऐसे आप कोई भी टॉपिक रिकॉर्ड कर सकते हो जो आपको पसंद हो. आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, आप कैबिन क्रू के क्वेश्चन आंसर्स जो आपको रिकॉर्ड करने हैं आप वो सारे रिकॉर्ड कर सकते हो. सो दिस माइट साउंड फनी बट इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज हमारे कैबिन क्रू ट्रेनिंग में हमसे ये करवाते थे. आर इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू बी लाइक आप खुद का रिकॉर्ड करो एंड देन मुझे भेजो एंड देन बाद में मैं सुनूंगी एंड देन आई विल से वेयर यू गाइज वेंट रॉन्ग एंड ऑल. तो हमारी इंग्लिश भी ऐसी इम्प्रूव की जाती थी ट्रेनिंग में, कैबिन क्रू ट्रेनिंग में. सो आप खुद को रिकॉर्ड करो, सुनो
एंड देन इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा एंड आपकी लैंग्वेज भी क्लियर होगी. सो डू दैट. एंड देन वॉट यू कैन डू इज टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंग्लिश. जैसे कि मैंने बोला, आप इन पर्सन हो, फोन कॉल हो, टेक्सटिंग हो, आप इंग्लिश में ही करो. जो आप कर रहे हो आप इंग्लिश में ही करो. सो या नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रीडिंग. तो आप रीड करके कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन रीड नॉवेल्स इन इंग्लिश. आप जो भी नॉवेल्स पढ़ रहे हो आप इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ो. तो उसमें क्या रहेगा, आप न्यू वर्ड्स सीखोगे. तो वो न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करो, डिक्शनरी खोलो, उसका मीनिंग ढूंढो एंड उसके ऊपर लिख दो पेंसिल से. तो बाद में आप उसे रब भी कर पाओ इसलिए. तो डोंट रूइन योर नॉवेल. जस्ट आप लाइटली अंडरलाइन करो जो वर्ड आपको नहीं पता चल रहा है, उसका मीनिंग लिखो उसी के ऊपर, वो वर्ड के ऊपर डिक्शनरी से ढूंढ के. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. आप न्यू वर्ड्स भी सीखोगे, आप वो वर्ड अपने लैंग्वेज में यूज भी कर सकोगे कम्युनिकेशन करते वक्त. सो या डू दैट. एंड देन रीड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश. तो आप आर्टिकल्स पढ़ो न्यूज़पेपर में. तो इससे भी आपकी रीडिंग की वजह से आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी. एंड जैसे कि मैंने ये बोला, अगर आपको कोई वर्ड दिख रहा है न्यू, तो उसे अंडरलाइन करो एंड देन उसके ऊपर उसका मीनिंग लिखो. एंड न्यूज़पेपर में तो आप किसी से भी अंडरलाइन करके मीनिंग लिख सकते हो, बिकॉज न्यूज़पेपर तो हम इतना ये नहीं है, तो मतलब हम न्यूज़पेपर पे अंडरलाइन करके आप लिख दो एंड देन आप न्यू वर्ड्स ऐसे सीख सकते हो. सो या डू दिस एंड इट रियली हेल्प्स. मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव की है एंड या यू कैन डू दिस. या तो ऐसे आप रीडिंग से सीख सकते हो इंग्लिश. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज राइटिंग. आपको लिखने को भी इंग्लिश आना चाहिए, राइट? आपने लिसन कर लिया, आपने बात कर लिया, आपने रीडिंग कर ली, अब आप लिख के कैसे इंग्लिश सीखोगे. सो वॉट यू कैन डू इज, जैसे कि मैंने बोला इससे पहले, आप डिक्शनरी से न्यू वर्ड्स ढूंढ के लिखो. अगर आपको कोई ऐसा वर्ड ऐसा दिख रहा है पढ़ते वक्त कि हाँ ये डिफिकल्ट है, इसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो आप डिक्शनरी से वर्ड ढूंढो और लिखो. तो वही चीज़ आपकी राइटिंग में हेल्प करेगी. एंड अगर आप नॉर्मली बैठे हो, डिक्शनरी खोलो, कोई भी पेज खोलो, ऊपर जो फर्स्ट वर्ड है वो पढ़ो, उसका मीनिंग पढ़ो, लिखो, बाय हार्ट करो वो चीज़ को कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है. तो ऐसी एक बुक बना दो आप एंड उसके अंदर आप ये सारे डेली एक्टिविटी करो, ये वाली कि हर दिन आप एक वर्ड तो आप न्यू वर्ड सीखो. तो मेक दिस योर रूटीन कि आप हर दिन एक न्यू वर्ड सीखो एंड डायरी में उसके मीनिंग के साथ उसे लिखो एंड देन उसे बाय हार्ट करो एंड देन यू कैन यूज दिस व्हाइल स्पीकिंग. सो या you can write words from dictionaries. You can write essays. एसेज आप लिख सकते हो. आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे इंटरनेट पे, तो आप ऐसे पढ़ के, आप सेम कॉपी नहीं करना है, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है. आप डायरी लिख सकते हो. अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है, तो आप वैसी एक डायरी मेंटेन कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो. सो यू कैन राइट अ डायरी. यू कैन राइट एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज. तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. तो एक कोट लेते हैं हम एंड उसको एक्सपैंड करते हैं, तो उसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं. तो या ये कोट्स के ऊपर ऐसे जो लिखते हैं उसे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज बोलते हैं. तो आप इसके बारे में भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे. सो या यू कैन राइट एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज. एंड देन अगर आप किसी के वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी पिक्चर पे कमेंट कर रहे हो, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, जो भी लिख रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इंग्लिश में ही कमेंट करो. अगर आप मेरे वीडियोज़ पे भी कमेंट कर रहे हो तो आप इंग्लिश में कमेंट करो, तो इससे आपकी लैंग्वेज और इम्प्रूव होगी. सो ये एक तरीका है इंग्लिश लिख के सीखने का. तो मैंने आपको ये 4 तरीके बता दिए जो कि थे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. तो आप ये 4 तरीके से कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया. एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, ये स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड एन ऐप दैट इज डुओलिंगो ऐप. एंड दैट ऐप इज फैंटास्टिक व्हेन यू वांट टू लर्न इंग्लिश. तो अगर आपको वो इंग्लिश सीखनी है तो आप डुओलिंगो प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे आप सर्च करो एंड वो डुओलिंगो ऐप आप प्लीज डाउनलोड करो. आई हाईली रिकमेंड यू टू डाउनलोड दैट ऐप. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप, जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मुझे वो ऐप पसंद है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो या जस्ट फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स
इंग्लिश इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। बस आपको खुद से ही सीखना है अच्छे से, ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है एंड आप अच्छे से सीख जाओगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे जो भी मैंने बताई। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ yes, then please subscribe to my channel. You guys are not subscribing to my channel, so please subscribe to my channel. I'll see you all next time. Bye.